दोस्तों हर इंसान सपने देखता है। कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं तो कुछ छोटे छोटे सपने देखते हैं। चाहे बचपन हो या फिर जवानी, हर इंसान अपने लिए सपने तो देखता ही है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी कामयाबी हाथ लग जाती है तो कुछ लोग बस हाथ मलते रह जाते हैं। कुछ लोगों का यूपीएससी एक अटेम्प्ट में निकल जाता है तो वहीं बहुतों का छठे अटेम्प्ट में भी बहुत मुश्किल से निकलता है। अगले 3 महीने के लिए अपने काम करने के घंटों को 2 गुना करो और जिस तरह का सपना देखा है पहले खुद को उस लायक बनाओ। दोस्तों ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि मिलता वो नहीं जो हम चाहते हैं, बल्कि मिलता वो है जिसके हम लायक होते हैं। बल्कि पहले खुद को उस लायक बनाना पड़ता है। अगर 5 साल बाद किसी बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना चाहते हो तो अगले 3 महीने के लिए डबल एफर्ट के साथ ट्रेनिंग करो और देखोगे कि दिन में 12 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी बनती है तुम्हारी। क्या 1-1.5 घंटे में एक चैप्टर खत्म करने की खासियत है तुम्हारी। डबल एफर्ट्स का मतलब है अगर अभी 2 घंटा पढ़ते हो तो 4 घंटे से ज्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन 1 मिनट भी कम नहीं। अगर रोज 2 किलोमीटर दौड़ने जाते हो तो 5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ सकते हो, लेकिन 100 मीटर भी कम नहीं। अगले 3 महीने के लिए एकदम गायब हो जाओ। देखो जब तक तुम गायब नहीं होगे ना, मैं लिख कर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदलेगा। एक दिन शायद बहुत ज्यादा पढ़ने बैठ भी जाओ, लेकिन अगले दिन दोबारा वही कहानी कि होगा ही नहीं तुमसे। इसकी वजह है कि दोस्त तुम्हें बुला लेंगे, लोग तुम्हें भटका देंगे, वक्त तुम्हें यहाँ वहाँ कर देगा। लेकिन जब तुम एकदम से अगले 3 महीने के लिए गायब हो जाओगे, किसी के कॉल नहीं उठाओगे, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे, तो कुछ दिन तक लोग तुम्हारे बारे में थोड़ा सोचेंगे, लेकिन फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इस 3 महीने के लिए जब तुम गायब रहोगे तो जितना शायद तुम अगले 5 साल में नहीं सीख सकते, जितना काबिल शायद तुम अगले 5-7 साल में भी नहीं बन सकते, उतना तुम इसी 3 महीने के बाद बन जाओगे। दोस्तों एक मजबूत स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। तो आओ एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी तैयार करना सीखते हैं। सबसे पहले उस लक्ष्य का नक्शा बनाओ और उसमें यह दिखाओ कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो। उसके बाद उस नक्शे में यह दिखाओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। एक जगह लिखो कि तुम्हारी अभी स्पीड क्या है, यानी कि तुम कितने समय में कितने आगे बढ़ पा रहे हो आज के डेट में। जो भी तुम्हारी स्पीड होगी ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। अब जरा 2 मिनट के लिए ये देखना कि तुम अभी जहाँ खड़े हो वहां से लेकर तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचने में कैसे कैसे अड़चनों का सामना करने को मिल सकता है। ये अड़चनें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे पैसे की कमी, जज्बे और जुनून की कमी, ज्यादा खालीपन, ज्यादा आलसपन, तुम्हारी कमजोरियां, समाज, तुम्हारे परिवार का ना सपोर्ट करना, तुम्हारे पास कम रिसोर्सेज होना। ऐसी कई अड़चनें होंगी और कई जब तुम उस नक्शे के साथ बैठोगे तब तुम्हें मिलेंगी। उन सारी कठिनाइयों को पहले उस नक्शे में उतार लो। उसके बाद इस बात पर विचार करो कि उन कठिनाइयों से कैसे आसानी से बचा जा सकता है। जब मुझे पता है कि आगे चलकर पैसे की बहुत कमी होगी, जिस वजह से हो सकता है कि मेरी मंजिल का सफर अधूरा रह जाए या बहुत देरी से पूरा हो, तो मैं आज ही क्यों ना कमाने के थोड़े साधन ढूंढ लूं। जब पता है परिवार सपोर्ट नहीं करने वाला, तो अपने लिए कोई सपोर्ट पिलर खड़ा कर लूं, या फिर इतने शानदार अचीवमेंट्स को एकदम जल्दी जल्दी करने लग जाऊं कि सबको मुझ पर भरोसा हो जाए। एक भी मौका मत गंवाना। देखो ये बस शायरियों में अच्छा लगता है सुनना और बोलना कि अरे साहब उदास क्यों होते हो। जिंदगी के मौके ट्रेन की तरह हैं, एक छूटा तो क्या हुआ, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन मेरी इस एक बात को याद रखना, उस मौके को गंवाना मत। हाँ जी बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, उस एक मौके को गंवाना मत। मौके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और सच कह रहा हूँ, कई बार कोई छोटा सा मिला मौका भी रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा देता है। अपने आप को हमेशा होश में रखना और इस ताक में हमेशा रहना कि अगर मौके मिले ना तुम्हें तो उस पर चौका मारना, क्लीन बोल्ड मत हो जाना। इसलिए किसी भी मौके को मत छोड़ना, बल्कि उसका पूरा पूरा फायदा उठाना अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए पहले आपको अपने मन का, अपनी लाइफ का ड्राइवर बनना होगा। मन की प्रोग्रामिंग को ऐसे सेट करें कि जैसा आप कहेंगे वैसे ही आपका मन फॉलो करेगा। लेकिन आप अपने मन को कहो कि भाई तू रुक, पढ़ ले, जब तक तू इतनी देर नहीं पढ़ लेता मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। क्योंकि अगर एक बार आप अपने मन के बहकाव में आ गए तो हमेशा वो आपको लपेटते रहेगा। और अगर आप स्ट्रिक्ट रहे तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर आराम से पढ़ सकते हो। इमेजिन करो कि आप एक रेगिस्तान में हो, खो गए हो। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए भैया, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को, अंदर से सब कुछ सूख गया है। उस वक्त अगर आपको खून भी मिलेगा ना किसी जानवर का भी, तो भी आप उसको पी जाओगे। क्यों? दैट्स कॉल्ड बर्निंग डिजायर। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सर्वाइवल मोड में चले गए। बस ऐसी ही आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए। जब तक आपके पास ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा, जब तक आप स्लो मोशन में, ढीले ढाले, न्यूट्रल ढंग से काम करते रहोगे और आपके मन को एक्टिव कंसंट्रेट रखने के लिए उसे एक ऐसी डिजायर नहीं दोगे ना, तब तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। उसको एक ऐसी डिजायर दो जिसको सोचकर ही वो सुपर एक्टिव हो जाए, यार बस मुझे ये करना है,
क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। अपने गोल्स एकदम क्लियर रखो, एक क्लियर विजन होना चाहिए माइंड में कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पढ़ के क्या कर सकता हूँ। अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या मिस कर दूंगा। क्योंकि जब तक आपके मन में कोई टारगेट फिक्स नहीं होगा तब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। अपना गोल मोटे मोटे अक्षरों में लिखो, अपने चिपकाओ दीवार पे सामने, हमेशा उसको रिमाइंड करो। क्योंकि हर वक्त आपका टारगेट आपकी नजरों में रहेगा तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए प्रिपेयर रहेगा। मन और दिमाग को मौका ही नहीं मिलेगा इधर उधर भागने का। तो अपने गोल्स को याद रखें, जो करना चाहते हैं उसके बारे में एकदम क्लियर रहें कि फिनिश करने तक बस यही करना है, और फिर शांत दिमाग से एकाग्र होकर जीतने तक उसे करते रहें। आपके पास सिर्फ आपकी लिमिटेड बुक्स या एक किताब पढ़नी तो वो एक किताब आपके पास होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, नोटपैड होना चाहिए और एक डिस्ट्रैक्शन शीट होनी चाहिए, एक प्लेन पेपर होना चाहिए आपकी टेबल पे। 20 मिनट का टाइमर सेट करो अपनी घड़ी में, अपना पसंदीदा चैप्टर खोलो और उसको पढ़ते हैं, मतलब फोकस करने की कोशिश करो। और इस 20 मिनट के और इस 20 मिनट के सेशन में जो भी आपके मन में ख्याल आए ना, जो आपके स्टडी टॉपिक से बाहर हो, जैसे मान लो अरे यार उसको कॉल भी करना था, अरे यार उसको मैसेज करना था, यार उसकी याद आ रही है, अरे यार उसको पैसे देने थे, इन सभी डिस्ट्रैक्शन को ना आप नोट करो उस शीट पे जो आपने रखी अपनी टेबल पे। 20 मिनट के बाद आप वहां से उठ जाओ और अपनी डिस्ट्रैक्शन शीट को पढ़ो। ये ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको बिना पूछे आपके माइंड में आ रही थी बार बार? क्या इतनी जरूरी थी वो बातें कि 20 मिनट भी नहीं रुक सकती थी? और फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करो और धीरे धीरे अपना सेशन टाइम बढ़ाते रहो। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट डे जो 20 मिनट में डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे ना, आफ्टर 1 मंथ वो 1-2 घंटे बाद में डिस्ट्रैक्शन आ रहे। यही आपके माइंड की एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है। इसलिए पढ़ाई के तरीके को पैशन बना लो। पढ़ाई ऐसे तरीके से करो ना कि जो तरीका आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जैसे बोलकर पढ़ो, लिख कर पढ़ो, जो आपको पसंद है। अगर आप वैसा कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा, नहीं तो आपको सब कुछ बोरिंग ही लगता रहेगा। आपका बार बार आपका मन करेगा कि आप उस चैप्टर को या उस बुक को छोड़ दो और उसको कभी नहीं पढ़ो। एक बार में एक काम करना आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। मैं ये करूं या वो करूं, ऐसी उलझन अपने माइंड को कभी मत दो। यानी एक बार में एक ही टास्क को पकड़ो ना यार। या तो आप पढ़ सकते हो एक बार में, है ना। सिंगल टास्किंग का मतलब या तो पढ़ना है तो पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है, गाने सुनने हैं तो गाने सुनने हैं, बस ईयरफोन लगा के गाने सुनने हैं, बस मोबाइल भी नहीं चलाना, स्क्रीन भी नहीं देखना। तब मजा है उस चीज का। कुछ भी करें लेकिन एक बार में एक ही काम करना। इससे क्या होगा, जो भी आप करेंगे उसमें आपका पूरा ध्यान रहेगा। अगर आप खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप खाने का स्वाद नहीं ले पाओगे। ऐसे ही सिंगल टास्किंग आपको एक काम पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मजबूर कर देगी। जो भी एक टारगेट लो ना, उसी एक टारगेट को अगर आप बारीकी से समझ कर करोगे तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए और अपनी जिंदगी बदलने के बारे में सोचने के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। तब तक जल्दी सफल होकर दिखाइए और जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाइए। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपका मन आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, पढ़ाई के अलावा कुछ और करने की कह रहा है और आप अपनी मन की बातों में आ जाते हो। और यही वजह है कि आपका अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना एक मुश्किल टास्क बन चुका है। आप जो अपनी पढ़ाई या तैयारी से रिजल्ट चाहते हैं ना, उसके लिए जरूरी है कि आपका माइंड फुल कॉन्सेंट्रेट, फुल अटेंशन के साथ उस गोल पर फोकस्ड रहे जो आपने अपने लिए फिक्स किया है। और इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने की, जैसे कि मोबाइल फोन, फालतू के लोग, और अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है।